अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं सनम फडनीस। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टुडे न्यूज़। महाराष्ट्र टुडे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है थाना कोर्ट के पास, जहां पर मनसे के कार्यकर्ता और जमील शेख के घर वाले आज श्रद्धांजलि जमील शेख को देने के लिए और आंदोलन करने के लिए आज थाना कोर्ट के बाहर उन लोग बैठे हैं। आइए बात करते हैं उनसे, क्या रीज़न था जिसकी वजह से अब उनको आज रस्तों पर, सड़कों पर उतरना पड़ा। कुणी नसतो, लोकांना जर त्याला मारायचं राहिलं असतं पर्सनल दुश्मनीमुळे तर त्याला तिथं मारलं असतं. त्याला भर बाजारात मारायची गरज का होती? भर बाजारात मारून त्या लोकांनी राबोळीमध्ये जी दहशत निर्माण करायची होती त्याचा दहशत निर्माण करायचा प्रयत्न केला. कारण जमील शेख हा सातत्याने अध्याच्या विरुद्ध भांडत होता आणि तुम्हाला माहीत असेल नवीनच क्लस्टरची योजना आली होती आमच्या इथं, त्याच्याबद्दल लोकांना तो जागृत करत होता. त्याला जमील शेखला बाजारात मारून त्यांना जे संदेश द्यायचा होता की जे कोण आमच्या विरोधात आवाज उचलेल त्याचा आम्ही हेच हाल करू, त्यात ते यशस्वी झाले. हे फक्त त्याची हत्या म्हणजे अशी नाही झाली आहे, राबोडीत दहशत निर्माण करण्यासाठी त्याची हत्या करण्यात आली. अविनाश जाधव आपल्यासोबत आहे, ठाणे पालघर जिल्ह्याचे. अविनाशजी, मनसेच्या मला वाटतं 2 महिन्यामध्ये तिसऱ्या पदाधिकाऱ्यावर अशा प्रकार चालला, त्यातील 2 जणांचा मृत्यू झालेला आहे. काय वाटतं, कशामुळे सगळं चाललेलं आहे? काय एक प्रकारे वातावरण? कोविड नंतर ज्या पद्धतीने ठाणे जिल्ह्यात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने कामं करायला सुरू केली होती आणि मला वाटतं त्याचीच एक भीती सत्ताधाऱ्यांना असावी आणि त्यातून हे सगळं सातत्याने मनसेच्या कार्यकर्त्यांवर होणारे हल्ले किंवा महाराष्ट्र, आता तुम्ही जर उल्हासनगरचा विषय घ्याल तर उल्हासनगरच्या पदाधिकाऱ्याची जी सुपारी आहे ती कोणी दिली होती? तर तिथल्या आयुक्तांच्या पीएने दिली होती. सो ही खूप गंभीर गोष्ट आहे. त्याने तिथला शिक्षणातला भ्रष्टाचार बाहेर काढला होता आणि त्याच्या विरोधात जर आयुक्तांचा पीए जर सुपारी देत असेल तर मला वाटतं याच्यापेक्षा जास्त गोष्ट मोठी काय असेल. मी पुन्हा सांगतो, जमीलच्या आमच्या जी मर्डर झालेली आहे ही क्लस्टरमधून झालेली आहे आणि यात फक्त राजकीय नेते नव्हे तर स्थानिक किंवा इथल्या जे ठाणे महानगरपालिकेचे जे अधिकारी आहेत यांची देखील चौकशी झाली पाहिजे. कारण जमीलची तशी कोणाशी दुश्मनी नव्हती. जमील हा, तुम्ही जर आज जमीलच्या घरी गेलात तर आजही त्याच्या घराचं छप्पर पडलं आहे. एवढे वर्ष राजकारणात राहिल्याच्या नंतर त्या माणसाने काहीही कमवलं नाही. आज ठाण्यातल्या प्रत्येक नगरसेवकाचा बंगला आहे आणि एक सामाजिक कार्यकर्त्याच्या जर घराचं छप्पर पडलं असेल तर मला असं वाटतंय की हा कार्यकर्ता खूप इमानदार होता आणि इमानदारीने काम करायचा. क्लस्टरच्या बाबतीत, तिथल्या स्थानिक होणाऱ्या प्रश्नांच्या बाबतीत तो अतिशय ओरडून पोटतिडकीने बोलायचा आणि सतत त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी तो तिथल्या स्थानिक लोकांना प्रयत्न करायचा. तसा जमीलचा संबंध हा राबोडीच्या बाहेर कधी आला नाही. त्यामुळे आम्हाला पूर्ण डाऊट आहे की जमीलच्या बाबतीत जे घडलं ते त्याचं षडयंत्र हे राबोडीतच घडलं आणि त्याचा ब्रेन देखील राबोडीमध्येच आहे. सर, ऐसा सुनने में आया है कि जो बाइक जिसकी थी उसको तो वो आरोपी को पकड़ा गया था, तो क्या ये सही है? अभी देखिए, पुलिस उनका काम कर रही है. हमें पुलिस के कोई भी काम में इंटरफेयर नहीं करना है. वो उनकी जो इंक्वायरी चालू है वो सही दिशा में चालू है, ऐसा हमको पता है. सो पुलिस के ऊपर भरोसा रखना चाहिए. कोई भी चीज़ का एक वक्त हर एक आदमी को देना चाहिए. इसलिए हम लोगों ने ये आज जो प्रोटेस्ट किया है वो शांति से कर रहे हैं. लेकिन इसमें कुछ नहीं निकला तो हम लोग हमारे तरीके से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के स्टाइल से ये आंदोलन करेंगे. मतलब सर, आप ये बोल रहे हैं कि पुलिस का वैसे कार्यकर्ता जमील शेख के लिए पूरा कॉर्पोरेशन आ रहा है, पुलिस मतलब अपना काम अच्छे से कर रही है? पुलिस उनका काम अच्छी तरीके से कर रही है. हमारा उसके ऊपर ध्यान है. हर चीज़ की, छोटी छोटी चीज़ की हम मालूमात ले रहे हैं. अगर इसमें कुछ नहीं हुआ, अगर हमको न्याय नहीं मिला ऐसा हमको लगा तो फिर हम हमारी तरीके से न्याय मिलाने की कोशिश करेंगे. इसके बाद भी आप लोग में से ऐसे ही आंदोलन करने वाले? देखिए, ये तो शांति का आंदोलन है. शांति से हम पैगाम देना. हर थाने के लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ हुआ, एक अच्छे लड़के की मौत हुई है जो लोगों के लिए भागता था. सो इसलिए आज हम इधर बैठे हैं, शांति से बैठे हैं जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर. कि पूरे थाने को पता चलना चाहिए कि जो आज एक आपको चीज़ बताता हूँ, हर एक थाने में जो सामाजिक कार्यकर्ता है उसके मन में डर है कि मेरा भी जमील शेख ना हो जाए. सो ये डर पुलिस ने मिटाना चाहिए हर आदमी के मन से. मैं जितने भी सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात करता हूँ ना तो वो बोलते हैं यार हमको भी डर लगा. हमारे घर वाले बोलते घर से बाहर मत निकलो. तो अगर थाना में गुंडा राज लाना है या लोगों का राज लाना है ये अभी पुलिस तय करेगी. सर, 2 वर्ष आधी पण त्यांच्यावर हल्ला झाला होता आणि 7 वर्ष 7 वर्ष आधी आणि आता पुन्हा एकदा ते झाले, त्यामध्ये त्यांचा जीव गेला आणि आताच गेले 7 दिवस झाले पोलिसांकडून आरोपींचा काहीही पत्ता नाही लागला. असं नाही म्हणता येणार, कारण ही सस्पेन्स मर्डर होती. असं पोलिसांना दोष देऊन होणार नाही.
पोलिसांवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. पोलीस त्यांच्या पद्धतीने जे काम करायचे ते करतील आणि प्रत्येकाला एक वेळ द्यायला पाहिजे. आपण 24 तासाच्या आत आरोपी भेटले पाहिजेत असं होत नाही. कारण ही जी मर्डर झालेली आहे ही अतिशय सस्पेन्सरित्या झालेली आहे. सो एखाद्या मार्केटमध्ये हत्या झाली, 10 लोक एकत्र आली, तलवारीने वार केला, सो ती हत्येत आपण अपेक्षा बाळगू की तत्काळ मिळाली पाहिजे. यात खूप मोठं षडयंत्र आहे. ही जी मर्डर केली आहे, जसं जावेदनी सांगितलं की एखाद्याला मारायचं असेल तर एका कोपऱ्यात मारेल ना, भर बाजारात का मारेल? भर बाजारात जर त्याला मारलंय याचा अर्थ त्याला संपूर्ण राबोडीला एक दहशत तयार करायची होती आणि आमच्या विरोधात जाऊ नका नाही तर तुमचा हाच हाल होईल असं राबोडीला मेसेज द्यायचा होता. म्हणून भर मार्केटमध्ये ही हत्या करण्यात आली. तुम्ही सांगितलं जावेदभाई पण बोलले क्लस्टरमुळे ही हत्या झालेली आहे. राबोडीत क्लस्टरला विरोध मनसेचा कायम राहणार आहे का? 100% कायम राहणार आहे. जर तिथली लोक तुमच्या सोबत नसतील तर तुम्ही बळजबरी काय करता? घरं कोणाची आहेत? तिथल्या स्थानिक लोकांची. मग त्यांना विचारा ना तुम्हाला काय हवंय काय नको. तुम्ही का लादता? म्हणजे त्या 1,500 कोटीचा प्रोजेक्ट आहे म्हणून तुम्ही त्यांच्या अंगावर लादणार का? आणि एवढंच करायचं ना त्या याला जा ना किसन नगरला, तिथली लोक जीव मुठीत घेऊन बसलेत, तिथे काय होत नाहीये. पण जिथे मार्केट स्टेशन महत्त्वाचे एरिया तिथे यांचं लक्ष आहे क्लस्टरला. का नाही? तिकडे लोक येणार नाही राहायला, घरं विकली जाणार नाहीत म्हणून तिकडे क्लस्टर होत नाही. आणि हा ठाण्यातला मध्यवर्ती भाग कोर्टाच्या बाजूला जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून 5 मिनिटावर आहे म्हणून तुम्ही इथे लोकांना बळजबरी करणार? जिथे गरज आहे तिथे क्लस्टर आणलं कशाला? ज्या लोकांना गरज आहे. सो सगळ्यात जास्त आज ठाण्यात गरज किसन नगरच्या लोकांना आहे, तिथे क्लस्टर राबवा. बाकीच्या ठिकाणी बळजबरी करू नका आमच्यावर क्लस्टरची. सर, या घटनेनंतर ना बऱ्याच ठिकाणी क्लस्टरचं जे काम आहे ना ते थांबवण्यात आलेलं आहे. तर आता ऐकण्यात आले की राबोडीत पण क्लस्टरचं जे काम आहे थांबवण्यात आले. राबोडीतलं क्लस्टरचं काम एवढ्या सहजासहजी सुरू होणार नाही. आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या विरोधाला तुम्हाला सामोरंच जावं लागेल. आणि महत्त्वाची गोष्ट, क्लस्टरमुळे जर सामाजिक कार्यकर्त्यांचे जीव जाणार असतील तर पोलिसांनी यांच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. त्या भागातील सामाजिक कार्यकर्त्यांना संरक्षण दिलं पाहिजे. कारण आज एकावर हिम्मत केली आहे, उद्या दुसरा बिल्डर तिथला नगरसेवक देखील हिम्मत करेल की सामाजिक कार्यकर्त्यांना मारलं पाहिजे. हमको ये लड़ाई लड़नी है. पूरी तरह से न्याय व्यवस्था पर हमारा पूरा विश्वास है. लेकिन जिनका जो नेता हो या अधिकारी हो या टीएमसी के लोग हो या क्लस्टर को जमील भाई ने जो अपोज किया उसके बारे में हो, मुझे लगता है कि जमील भाई की अंत्य यात्रा पर हजारों लोग ऐसे ही नहीं आते. जमील भाई ने जितना काम कर रहा था वो उनकी अंत्य यात्रा देखकर हमें समझ में आता है. ऐसे ही किसी कार्यकर्ता के मयत में एक 5-10 हज़ार लोग नहीं आते. तो ये अहमियत पुलिस लोग समझे, ये सरकार समझे. हम लोग शांततापूर्वक ये आंदोलन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये शुरुआत है हमारे इस लड़ाई की. जब तक जमील भाई को न्याय नहीं मिलता हम लोग ये लड़ाई जारी रखेंगे. आप आज जो आपकी ये जो सड़क पे उतरे हैं, आपकी प्रशासन से क्या मांगे, क्या चाहते हो आप इंसाफ के? बस हमको इंसाफ चाहिए, बस कोई इंसाफ चाहिए. हाँ, हमारे तो सामने लाकर इंसाफ चाहिए बस उनका. हमें पता चला है कि वो केस में एक आरोपी को पकड़ लिया गया है पुलिस की तरफ से. जिसने मारा उसको नहीं पकड़ा है अभी तक. इतना लेट कैसे? बाइक है लेकिन जिसने मारा है, मेन जिसने मारा है उसको पकड़ के सामने लाइए. हम देखना चाहते कि कौन है मारने वाला. उसको सामने लाइए कि जिसने मारा हैगा. उसको देखना चाहते कौन है जिसने मारा है सामने. अब तक आपको पुलिस और प्रशासन का कितना पकड़ लिया? कुछ भी नहीं मिला अभी तक. कुछ भी नहीं मिला अभी तक. जैसे कि आप लोगों को ये करने के खाली बाइक वाले को ही पकड़ा, बाकी किसी को नहीं पकड़ा ऐसा. बाइक वाले को नहीं पकड़े. हाँ जिसकी बाइक है उसकी हाँ उसको आपको ये केस के बारे में काफ़ी जानकारी थी, हमने आपसे पहले भी बात की थी. इस पे आप बता रहे हैं कि जिसकी बाइक पकड़ी गई है वो बंदा नहीं है कि कोई अलग ही बंदा है. बाइक किधर पकड़े गई वो तो बताओ हमको. उसको सामने लाओ ना. बाइक किधर पकड़े गई है? कौन सा आदमी पकड़े गया है? वो जो कार चला रहा था वो पकड़े गया है. हाँ, क्या जो लेके घूम रहा था राबोड़ी में वो पकड़ा गया? कौन पकड़ा गया? ऐसा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है कि जिसकी बाइक थी वो बंदा को पकड़ा गया. किसकी बाइक थी? किसको पकड़े? उसकी बाइक नहीं थी, वो कार में घुमा रहा था वो आदमी को. आज 15 दिन से राबोड़ी के अंदर घूम रहा था. किसकी हिम्मत नहीं है राबोड़ी में आने की? आज गैर कातिल आके राबोड़ी पे हमला कर रहा है. आपको पुलिस लोगों ने 24 घंटे का टाइम दिया गया था. हाँ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ. तो आप अगर ये आंदोलन करने के बाद आपको लगता है कि आगे जाके इसके लिए अगर प्रशासन सही चल रहा है तो इंसाफ मिलेगा. अगर नीचे से लेकर ऊपर तक के सब मिले हुए हैं तो कुछ नहीं होगा.
इसके आगे आप लोग जाएंगे फिर दिल्ली, जाएंगे बम्बई हाई कोर्ट, केस तो डालना ही पड़ेगा ना। ये देखो उसकी दोनों बेटी है। हाँ, ये बच्चे हैं ये उसके। देखो, ये देखो आप लोग, हाँ पूरी लाइफ बैठो। हाँ आप आ जाइए, हम लोग सब ऑटो से आए हैं घर वाले। जमील शेख जी थे, उनके बारे में बताएंगे वो किस तरह के व्यक्ति थे, के लोगों के लिए किस तरह का वो काम करते थे, लोगों के बीच में रह के। बेटे वो एक नेक इंसान था, इतना हमको मालूम है। वो किसी से रिश्वत नहीं लेता था, किसी के आगे झुकता नहीं था। उसके जेब खाली रहती थी तब भी वो चलता था हीरो बन के, उसको किसी का सपोर्ट नहीं था। लोगों की सपोर्ट करते थे, वो चाहते तो जैसे बाकी के नगर सेवकों के भी बने हुए सब लोग अच्छी अच्छी जगहों पर रह रहे, वो आज ऐसे जगह पर रह रहे जिसकी आप लोग उसके घर पे गए थे, उसका घर देखे। घर देख के ही हमें मेरा घर टूटा हुआ है लेकिन मेरे 4 बर्तन है, लेकिन उसका घर एकदम खाली है। तो वैसा इंसान कैसा रहेगा? गांधी है वो, उसको गांधी का लकब दो। आया समझ में? पहुँचाओ। हाँ, उनके बच्चे लोग को देख रहे हैं ना आप। हाँ, वो दूसरों की लाइफ में अपनी बच्चों की लाइफ डिस्ट्रॉय कर दिए। आप लोग को बोलना ही पड़ेगा। हम आपकी आवाज प्रशासन तक पहुंचाने की ये भी एक पुण्य है, पता है ना आपको। काम अच्छा है। हाँ, हम आपकी आवाज जहाँ तक हमसे हो सके हम वहाँ तक आपकी आवाज पहुंचाएंगे। मगर नजीमुल्ला का भी हाथ है, तो नहीं भी था तो सामने आना चाहिए था ना, सामने आता। लेकिन छुप क्यों रहा है वो? लेकिन उसने गलत करा है, बहुत गलत करा है। उसको अपनी जान के लिए ना, उसको हीरा नंदानी है, दुबई है, हर जगह जगह है उसको, और उसको सपोर्ट करने वाले भी सरकार है। आया समझ में? उसको सबका सपोर्ट है, लेकिन हम गरीबों का कोई सपोर्ट नहीं है। हमारे को उठा के लेके जाके चौकी में बिठाया जाता, 9 घंटे जेल में चौकी में बिठा के हमारे को रखा जाता है उसके बोलने पे। आपको चौकी में क्यों बिठाया गया था? क्योंकि मैं उधर उसका काम करने नहीं दे रही थी बिल्डिंग का, और उसमें सपोर्ट मेरे को जमील कर रहा था। सुना था कि आपके जो घर के रिलेटेड भी जमील शेख आपके लिए लड़ रहे थे। हाँ हाँ, मेरे घर की वजह से मैं उसको पाया डालने नहीं दे रही थी वहाँ पे, तो वो उस वजह से उसको पाया डलवाने का था, तो 1.25 लाख रुपया पुलिस में भर के और मेरे को 9 घंटे बिठवाया था उसने। किसने बिठवाया था? नजीब मुल्ला। आप लोग यहाँ पर जो बैठे हो, अपने पापा के लिए इंसाफ के लिए बैठे हो, आप लोगों की क्या मांग है? बस हम लोग को जस्टिस चाहिए। वी डोंट वांट एनीथिंग, जस्ट वी वांट जस्टिस। एक क्लिप मार देना, नहीं यहाँ से ले लेना। जैसे कि हमने लास्ट टाइम की आपको वीडियो बताए थे, फर्स्ट डे किस तरह का इंसिडेंस था, सेकेंड डे का भी हमने आपको बताया का इंसिडेंस था, और थर्ड डे का भी आपको बताया था। अब तक जमील शेख को इंसाफ नहीं मिलने के लिए मनसे के कार्यकर्ता और उसी के साथ उनकी फैमिली वाले यहाँ पर कोर्ट नाके पर आकर आंदोलन करने के उन लोगों ने ये कहा। उसी के साथ आपको आगे की भी फुटेज बता रहे कि वो किस तरह से यहाँ पर आंदोलन के लिए बैठे हैं, इंसाफ के लिए बैठे हैं। अब तक के उनको इंसाफ नहीं मिला है। जैसा कि आपने सुना उनकी ज़बानी, रस्तों पर सड़कों पर उतरने के बाद भी अगर जमील शेख को इंसाफ नहीं मिल पाया तो आगे जाके उन लोग और भी आगे कदम उठा सकते हैं। ये तो शांतिपूर्वक उन्होंने धरना किए थे, पर आगे जाके इससे बड़ा ऐसा उनका कहना है। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए महाराष्ट्र टुडे न्यूज़ चैनल पर। मैं सनम फडणवीस आपसे विदा लेती हूँ। जल्द मिलते हैं अगली नई खबर के साथ।